करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान हमारे शो में आज मेहमान हैं। बिल्कुल, वेलकम टू द शो सर। अक़वाम मुत्तहिदा का जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो जारी है और दूसरी तरफ दुनिया भर में इसराइल जारहियत के चर्चे जो हैं वो हो रहे हैं, पहले गज़ा और अब लबनान। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देख लीजिए कि जब एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क जो कि अमेरिका है और उसके एलाइज अगर इजराइल का जिस तरीके से साथ दे रहे हैं तो इजराइल तो अब बेलगाम हो गया है। और इसका जिक्र सेक्रेटरी जनरल ने जिक्र कर ही दिया कि वो वहाँ क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। अब इतना बेलगाम इजराइल हो चुका है कि गजा में 41.5 बल्कि 42,000 लोगों को शहीद करके भी सब्र नहीं आया और उससे कई गुना ज्यादा तकरीबन 1.5 लाख मकानों को तबाह कर दिया। 80% मकान 85% रहने के काबिल नहीं है। तकरीबन 250 के करीब जर्नलिस्ट और इतनी तादाद तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ को, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर तुर्किया के सदर दे चुके हैं आज रात को, जो उन्होंने तकलीफ की है और ये सारे हम सारों को इल्म है। तो इसके साथ साथ एक और फ्रंट खोल दिया है इजराइल ने, जो कि पता था और मैं आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न। तो अभी देखिए कि लेबनान में क्या किया है, पिछले 48 घंटों में 558 लोगों को शहीद कर दिया है और उसमें ख्वातीन 94 ख्वातीन जो हैं वो भी शहीद हो गई और इसी तरह जख्मी हजारों की तादाद में 1800 की तादाद आई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। आप अंदाजा करें 48 घंटों में 1600 बम्बार्ड्स यानी कि 1600 सॉर्टीज हुई हैं F-35 जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है और उससे बम्बार्डमेंट की जा रही है। बैरूत तक पहुंच गए हैं, सदर्न बैरूत तक। तो ये तो महसूस होता है कि जिस तरह मैंने अपने मजमून में 6 दिन पहले लिखा था कि लेबनान एक और गाजा बनने जा रहा है, आज सेक्रेटरी जनरल ने वही बात कर दी। आज सेक्रेटरी जनरल ने वही बात कर दी कि किस तरीके से ये बैरूत को बात लेबनान को किस तरीके से ये गजा बनाने जा रही है। कलामी की माजरत सर, लेकिन उसके बाद असल एंटोनियो गुतेरेस ने भी बात की, रजब तैयब एर्दोआन ने भी बात की, हम भी बात करेंगे। बात करने से ना गजा संभला है और खाकम बदहन बात करने से ना बैरूत संभलेगा। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड देन? इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है, आलमी रहनुमा सारे इकट्ठे बैठे हैं और दूसरी जानिब बम पे बम गिराए जा रहे हैं। और यही तो एक सबूत है कि किस तरीके से इस सबूत का मिल गया हमें कि किस तरीके से आलमी रहनुमा, तमाम के तमाम आलमी रहनुमा मासवाए अमेरिका और उसके एलाइज के कितने बेबस नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बेहिसी तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज हैं उनका, वो किस तरह इसका जिक्र आज आ चुका इसका जिक्र तकारीर में जो ब्राजीलियन ने किया, सदर ने किया और बाकी रहनुमाओं ने किया है। उसमें ये है कि अगर अमेरिका सिर्फ ये भाषण अगर देता रहेगा जुबानी कलामी और खुद नहीं रोकेगा इजराइल को, ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका इजराइल को रोके, वो ना रुके, चले ना रोके, अपने बैरी हटा ले, अपने बम और बारूद जो 150 टन सप्लाई हो चुका है उससे कहीं ज्यादा अभी और हो रहा है, तो वो खत्म कर दे। तो इजराइल को बिल्कुल मजाल ही नहीं है कि वो आगे इसको बढ़ा सके। तो दुनिया अक़वाम के तमाम लीडरान जितने बेबस नजर आ रहे हैं, तो उसका हल क्या है? आपने हल पूछा है कि ये जो हमारे रहनुमा हैं, जो इस खित्ते के जितने भी रहनुमा हैं और खास तौर पर OIC के 57 ममालिक जो कि बिल्कुल इस वक्त जिनको के बेहिसी के साथ साथ सरासमी फैली हुई है, डर और खौफ फैला हुआ है, तो उनके पास तो एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ताकत है ना। और उसका जो OIC का चार्टर, उसका आर्टिकल 8 आर्टिकल 9, उसके तहत जब चाहे इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, उसमें इजराइल को अपनी फिजाओं से गुजरने पर पाबंदी लगा दें, उसमें उनको इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है। और जब अपनी फिजाओं से पाबंदी लगा देंगे तो उनको बारूद और गोला बारूद नहीं मिलेगा, कुछ और नहीं कर सकते। बायलैटरल सैंक्शन लगाना शुरू करने के हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी करने की भी हिम्मत नहीं है। और उससे ज्यादा ये कि सारी की सारी एक डिफेंस पैक्ट करें बैरूत से, बाकी ममालिक भी करते हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह नेटो ने बहुत सारे ममालिक आपस में उन्होंने जो बनाया हुआ है अपना ग्रुप,
तो ये अपना डिफेंस पैक्ट करें बैरूत से और जाके बैठ जाए अपनी फौज लेके। हमारी इस्लामिक फौज तो वैसे भी है, तो हल तो इसका है, लेकिन वो डर और खौफ जो है ना उसको करने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, और इस पे गुफ्तगू हो रही है न्यूयॉर्क में इस वक्त, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट के तहत लबनान को भी ये कब्जा किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, और गजा को तो बहरहाल फलस्तीन को तो कब्जा कर ही लिया है, जो थोड़ा बहुत टुकड़ा रह गया उसको कोशिश की जा रही है। तो उस सिलसिले में प्रॉब्लम एक है यहाँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे रहनुमा समझ रहे हैं कि ये इनकी हुकूमतें और इनके ममालिक इसी तरह चलते रहेंगे, तो उसका खदशा और खतरा ये हो गया है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो बेलगाम है और उसको सपोर्ट है। और उसकी सपोर्ट की वजूहात जो अमेरिका में खास तौर पे लॉबिंग है इनकी, जिसको एपैक कहते हैं, एपैक की लॉबिंग वहाँ इजराइल, अमेरिकन इजराइल जो इनकी कमेटी है उसके तरफ से, तो वो इतनी ज्यादा ताने बाने बुन दिए गए हैं उनके तमाम इदारों में कि जितनी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग होती है वो इजराइल के खिलाफ जा ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सड़कों पर, रोडों पर जो एहतजाज देखते हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग जो बाहर निकलते हैं, उनकी इसलिए कोई वक्त नहीं रहती कि पहली बात यह है कि डिसीजन मेकर्स को काबू किया हुआ है उस इदारे ने जो मैंने बताया, जो इजराइल के लिए वहां लीगली काम करता है। दूसरी बात यह है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल का जो 3 इन्होंने रेजोल्यूशन को वीटो किया है अमेरिका ने, अब तो काफी लोग जाँ बाक हो गए हैं, अब वीटो ना करें। आ रहा है आज रात को एक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसमें रेजोल्यूशन लबनान की जंग रुकवाने के लिए आ रहा है, आप देख लीजिएगा। उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है या तो वीटो कर देगा जब तक कि उसकी मतलब की बात नहीं आएगी। आप अंदाजा करें कि इजराइल के सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, लेकिन ये फलस्तीन की हक खुद इरादियत की बात नहीं हो रही है। फलस्तीन की जो जमीनों पर कब्जा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है। फलस्तीनियों के साथ, जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो पूरी दुनिया कह रही है जो जुल्म बर्बरियत है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। फलस्तीनियों के लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पास हुई हैं पिछले कई दहाइयों से, उस पर अमल नहीं हो रही है, कोई किसी किस्म का उस पर बात नहीं हो रही है। तो उस लिहाज से इसका हालांकि खमियाजा भुगतना पड़ेगा डेमोक्रेट्स को अगर ये सिलसिला नहीं रुका। तो इसके बावजूद कि कमला हारिस का ग्राफ अभी बढ़ता जा रहा है, और ये अगर कश्त व खून जारी रहा लबनान में भी, तो वो ऑटोमेटिकली उनका ग्राफ के नीचे आना शुरू हो जाएगा और इसकी कीमत काफी देनी पड़ जाएगी। तुर्की के सदर ये चीज़ ये कि जैसे आप भी कह रहे थे कि अब थिंग्स हैव वर्सनड अप और लबनान तक चीज़ें फैल चुकी हैं। अभी मैं जो इनका अखबार है डेली हारेट्स वो मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ ये कि काउंटर कैसे किया जाए ना। इसराइल शोर होगा वावेला ये मचाता है कि देखो हम पे मिसाइल फायर कर दिए। आज की जो तमाम तर इसराइली अखबार है उनकी हेडलाइन ये कि जी तारीख में पहली मरतबा जो वस्ती इसराइल है उस पे हिजबुल्लाह ने जो है वो मिसाइल फायर कर दिया और अब उसका वो शोर होगा मचा रहे हैं। और उसको उन्होंने टैकल भी कर लिया, जो उनका आयरन डोम है वो उन्होंने एक मिसाइल टैकल कर लिया। और वो इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि लोग कुचले जा रहे हैं, मचले जा रहे हैं, मसले जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, बच्चों से लेके औरतें, औरतों से लेके बूढ़े, बूढ़े से लेके जवान। देयर इज़ एब्सोल्युटली रूथलेस एग्रेशन। क्या कंपाउंड, क्या हॉस्पिटल, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड हॉस्पिटल्स, सब के सब पे पाबंदी है, सब के सब पे बर्बादी है। तो व्हाट्स द वे टू काउंटर दिस नैरेटिव? हम मुस्लिम दुनिया कैसे आगे आए और इस नैरेटिव को काउंटर करें? देखिए ना, इनको इदराक इस चीज का जब हो जाएगा और होना शुरू हो गया होगा कि ये जो मामला है ये रुकता नजर नहीं आ रहा है लबनान पे। अगली बारी ईरान की है और ईरान के बाद ये के बाद ये गिरे, जिस तरह इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ। तो हमें अकल के नाखून नहीं आ रहे हैं। हमारे 57 ममालिक खास तौर पर वो ये समझते हैं कि हमारी बारी शायद आखिर में आए या ना आए, कहीं मामला रुक जाए। ये मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि वो अपनी एग्रेशन जितनी चाहे करता जाए। देखें, सिर्फ 15 मिलिट्री बेसिस को रॉकेट दागे हैं
अब वो कहते हैं, इजराइल वाले कहते हैं कि भाई मरते जाओ, बोलो कुछ नहीं, आपको हम मारते रहें, आप अपनी कोई ना शोर मचाओ और ना आप पत्थर मारो हमें, और ना आप अपना रॉकेट फायर करो। तो अभी अगर उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं 15 मिलिट्री बेसिस पे और आयरन डोम से कुछ निकल पड़े हैं, तो इजराइल ने टोटल कर्फ्यू लगाया हुआ है मीडिया पर वहां, ताकि कोई खबर निकले ना कि क्या नुकसान हुआ है। और हिजबुल्लाह ने अब भी रिस्ट्रेन दिखलाया है कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे हमला किया है, जबकि इजराइल वहां बच्चों और बूढ़े और ख्वातीन को मार रहा है हिजबुल्लाह की। और उसका बहाना ये है, जो कि 42,000 तकरीबन स्कोर उसने पहुंचा दिया है लोगों को मारने का गजा में, और वो कहता है कि जी हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, और ह्यूमन शील्ड है जो कि हिजबुल्लाह ने रखी हुई है और जो कि हमास ने रखी हुई है। तो उस चक्कर में उन्होंने 42,000 लोगों को जो है, तो वो ये सिलसिला, आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है कि जब तक ओआईसी के चार्टर के मुताबिक हिम्मत नहीं पकड़ेंगे ये सरबराहान, तो इनकी बारी भी आ जाएगी। वक्त बस ज्यादा दूर नहीं है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, नविश्ता दीवार है, पढ़ने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इसराइल ने जो है वो अपने पंजे अब लबनान की तरफ गाड़ना शुरू